जादुई नदी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी नदी बहती थी। गांव के लोग इस नदी को जादुई नदी कहते थे क्योंकि इसके पानी में कुछ अजीब शक्तियां थीं। कहा जाता था कि जिसने भी इस नदी का पानी पिया उसकी सारी थकान और बीमारियां दूर हो जाती थीं। लेकिन एक और रहस्य भी था। रात के समय नदी के पानी में सुनहरी चमक दिखाई देती थी और कभी-कभी पानी खुद ब खुद ऊपर उठने लगता था। गांव के लोगों को इस नदी से डर भी लगता था। वे दिन में यहाँ आते थे, मगर शाम होते ही दूर चले जाते। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस नदी की रखवाली कोई अदृश्य शक्ति करती है। एक दिन गांव के दो नटखट बच्चे, अर्जुन और समीर, इस नदी के रहस्य को जानने के लिए निकल पड़े। वे दोनों बहुत हिम्मती थे और हमेशा नई चीजें खोजने की कोशिश करते थे। उनके दादा ने कई बार उन्हें इस नदी के पास जाने से मना किया था, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें वहां खींच लाई। जब वे नदी के पास पहुंचे, तो सूरज ढलने ही वाला था। अचानक उन्होंने देखा कि पानी हल्के नीले रंग में चमकने लगा। अर्जुन ने झुककर पानी में हाथ डाला, तो उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। समीर, यह देखो, यह पानी साधारण नहीं है, अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा। समीर भी झुककर देखने लगा। तभी उन्हें पानी के अंदर कुछ चमकती हुई आकृतियां दिखीं। ये आकृतियां धीरे धीरे ऊपर आ रही थीं। वे दोनों डर गए और जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गए। तभी एक हल्की सी मधुर आवाज आई, कौन है यहाँ? दोनों बच्चों की सांसें थम गईं। यह आवाज न तो इंसान की लग रही थी, न किसी जानवर की। यह तो मानो खुद हवा में गूंज रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम बस यह देखने आए थे कि इस नदी में ऐसा क्या खास है। आवाज फिर आई, तुम्हें यह जानने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में बहादुर हो और सच्चे दिल से यह रहस्य जानना चाहते हो, तो तुम्हें 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। तभी पानी में एक चमकती हुई परछाई उभरी। यह एक जल परी जैसी आकृति थी, जिसकी चमकती हुई आंखें थीं और जो हवा में तैर रही थी। उसने कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा सत्य की पहचान है। तुम्हें 3 कहानियां सुनाई जाएंगी, जिनमें से 2 झूठी होंगी और एक सच्ची। अगर तुम सही उत्तर दे पाए, तो तुम्हें दूसरी परीक्षा के लिए आगे बढ़ने दिया जाएगा। जल परी ने 3 कहानियां सुनाईं। इस नदी के नीचे एक छिपा हुआ महल है, जिसमें एक सोने का खजाना रखा है। इस नदी का पानी अमृतत्व देता है, लेकिन जो इसे चुरा लेता है, वह पत्थर बन जाता है। यह नदी असल में एक दुष्ट राजा का अभिशाप है, जिसे एक दयालु संत ने इस रूप में बदल दिया था। अर्जुन और समीर ने सोचने के बाद कहा, तीसरी कहानी सच्ची लगती है, क्योंकि हमें हमारे दादा ने भी कुछ ऐसा ही बताया था। जलपरी मुस्कुराई, तुमने सही उत्तर दिया। अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा शुरू होगी। अब जलपरी ने उन्हें एक गुफा में जाने का आदेश दिया, जो नदी के किनारे थी। इस गुफा में तुम्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिलेगा, लेकिन तुम्हें इसे लेने के लिए धैर्य रखना होगा। दोनों बच्चे गुफा में गए, जहां चारों ओर अंधेरा था। कुछ देर बाद उनकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गईं और उन्होंने देखा कि एक पत्थर हल्की रोशनी बिखेर रहा था। जैसे ही वे उसे छूने बढ़े, गुफा हिलने लगी और जमीन दरकने लगी। समीर घबरा गया, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा, धैर्य रखो, जलपरी ने कहा था कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वे चुपचाप खड़े रहे और कुछ ही क्षणों में कंपन रुक गया। पत्थर की चमक तेज हो गई और तभी जलपरी वहां प्रकट हुई। तुमने धैर्य की परीक्षा पास कर ली, उसने कहा। अब अंतिम परीक्षा तुम्हारी समझदारी की होगी। जलपरी ने एक रहस्यमयी किताब उनके सामने रखी और कहा, इसमें एक पहेली लिखी है। अगर तुम इसका उत्तर दे सके तो नदी का रहस्य जान जाओगे। पहेली थी, मैं गिरती हूँ मगर टूटती नहीं, हर जगह होती हूँ मगर कभी पकड़ में नहीं आती। बताओ मैं क्या हूँ? समीर और अर्जुन सोचने लगे। समीर बोला, यह कोई जादुई चीज लगती है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया, नहीं, यह पानी है। पानी हर जगह है, गिरता है लेकिन टूटता नहीं। जलपरी हंस पड़ी, तुमने सही उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें इस नदी का रहस्य बताती हूँ। यह नदी किसी खजाने से कम नहीं, जलपरी ने कहा।
सदियों पहले एक दुष्ट राजा को एक संत ने श्राप देकर इस नदी का रूप दे दिया था। मगर संत ने यह भी कहा था कि अगर कोई सच्चे दिल और बुद्धि से इस नदी के रहस्य को समझेगा तो यह नदी एक वरदान बन जाएगी। अब से यह नदी तुम्हारे गांव को खुशहाल बनाएगी। अर्जुन और समीर खुशी से उछल पड़े। जब वे गांव लौटे और सबको यह कहानी सुनाई तो सभी ने नदी को धन्यवाद दिया। इसके बाद से गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई और लोग इस नदी की पूजा करने लगे। इस प्रकार अर्जुन और समीर की हिम्मत और समझदारी से गांव को एक बहुमूल्य वरदान मिल गया।